कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब कहाँ निकलेंगे, कहाँ? यहाँ से मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, जी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, धारचूला और शिमला से आगे ओम पर्वत पड़ता है, एक जो है कुल्लू से आगे पड़ता है, एक पठानकोट से आगे मड़महिष हैं और अमरनाथ की यात्रा पैदल करने का विचार है मेरा। लेकिन जब मैं भूखा नहीं है तो मैं पैसों का क्या करूँगा? जी जी। समस्या नहीं है। अच्छा, तो पैसे की जरूरत आपको नहीं पड़ती? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब पैदल चलना है, प्रसाद लोग दे ही रहे हैं, कुछ न कुछ मिल जाएगा, मिल जाता है। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते ही आगे बढ़ते चले जाओ। जी, बदलाव तो शायद बंसी वाले की जब कृपा होगी तभी बंसी वाले होगा, की कृपा। इससे पहले नहीं हो अच्छा, सकता है। तो अब तो आपने बंसी वाले की ध्वज पताका हाँ, उन्हीं के नाम से गाड़ी बढ़ रही है आगे को। हाँ, और इसी बदलाव के लिए निकल चुके हैं। हाँ, इसी बदलाव के लिए निकल रहे हैं। जी दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। वास्तव में भारतवर्ष आस्था का देश है, विश्वास का देश है और भक्ति का देश है। भक्ति और भाव में संत और महात्मा हमारे इतने कठिन साधना करते हैं, इतने कठोर साधना करते हैं, जिसका हम सबको अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे तमाम संतों के वीडियो मैंने दिखाए हैं जो भक्ति और भाव में उनके कदम आगे बढ़े तो फिर पैदल ही यात्रा के लिए निकल पड़े। पता चला कि 1000 किलोमीटर की भी यात्रा तय करके उनके कदम नहीं थकते हैं, उनके कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज एक ऐसे ही महाराज जी का दर्शन दिखाऊंगा, भावपूर्ण दर्शन। उनका दर्शन देखने से ही लगेगा कि जैसे साक्षात भोलेनाथ जटाधारी यहाँ उपस्थित हो गए हैं, और साथ ही उनका विश्वास और उनकी आस्था, उसके बारे में भी आप सबको जानने को मिलेगा कि महाराज जी पैदल यात्रा निकल चुके हैं और पैदल यात्रा में हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, चारों धाम की यात्रा करेंगे, तमाम और जगहों पर जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है उन स्थल पर जाएंगे। ये सारी जानकारी महाराज जी से प्राप्त करेंगे। महाराज जी का भाव कैसे यात्रा के लिए निकल पड़ा, हालांकि संतों की का मूल उद्देश्य होता है भक्ति भाव और यात्रा, लेकिन इतनी लंबी यात्रा वो भी पैदल महाराज जी ने कैसे निर्णय लिया, उसके बारे में जानकारी करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम जी। कैसे यहाँ तक जहाँ तक हमारा सनातन धर्म है तो वहाँ तक हमारी रास्ता सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी। किसी भी जगह पर हम पहुँच जाएंगे, किसी बात के लिए हम दुखी नहीं रह सकते हैं। जी जी। जैसे जिसके दरवाजे पर हम हैं वहाँ पर भोजन है, जिस दरवाजे पर हम रुक जाएंगे वही हमारा घर है जी। विश्व शांति का ही हमारा मुख्य ध्येय है, मानवता फैलाना हमारा धर्म है जी, और ईश्वर के प्रति आस्था और त्याग ही हमारा जीवन है जी। तो कैसे मन में भाव आया महाराज जी की? महाराज जी मन में भाव क्या, ये तो जो है हर आदमी जानता है कि सनातन धर्म जो है कुछ हास्य की तरफ है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारा धर्म बनता है कि हम जो है उसके प्रति जागरूक हों और आगे बढ़ें जी, लोगों को जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें। वैसे रेल से भी यात्रा की जा सकती है लेकिन उसमें किसी के दर्शन नहीं हो सकते हैं। अच्छा, इसमें रोजाना आदमी से मिलना जी। जैसे ईश्वर दो प्रकार का होता है, एक मृत ईश्वर, एक जीवित ईश्वर। आप जीवित ईश्वर हैं और जीवित ईश्वरों से ही मुकाबला होता चला जाएगा, और वहाँ जाकर के मृत ईश्वर के अपने के दर्शन करेंगे। जी जी जी। तो रास्ते में जितने लोग मिलते चले जाएंगे उन सबका दर्शन करेंगे, उन सबका बातचीत करेंगे, दर्शन करेंगे जी। सब कुछ बड़ी शांति से समय कटता है जी रास्ते में। तो वैसे तो हम लोगों की कोशिश होती कि संत महात्मा के दर्शन हो, आपके दर्शन हो, आप हम लोगों के यानी रास्ते में लोगों के दर्शन करते हैं। रास्ते में दर्शन करते हैं जी जी। हाँ, हमको हर आदमी भगवान ही मालूम पड़ता है। अच्छा, जो भी है वो भगवान का ही रूप है हमारे लिए। अच्छा हाँ, तो इसलिए दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं हम जी। महाराज जी का देखिए भाव कितना है कि प्राणी मात्र में हर व्यक्ति में जो है भगवान का अंश देख रहे हैं, और हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा भी गया है कि हर प्राणी के अंदर ईश्वर का वास है, चाहे चींटी हो या हाथी हो, मानव हो, कोई भी हो, उसमें ईश्वर का अंश होता है। तो अब कहाँ निकलेंगे, कहाँ? यहाँ से मैं हरिद्वार, ऋषिकेश,
जी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, धारचूला और शिमला से आगे ओम पर्वत पड़ता है। एक जो है कुल्लू से आगे पड़ता है। एक पठानकोट से आगे मड़महिष हैं और अमरनाथ की यात्रा पैदल करने का विचार है मेरा। जी। अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ जम्मू तक पैदल जाएंगे, वहाँ से व्यवस्था फिर होती है। अच्छा, वहाँ भी पैदल यात्रा करेंगे? वहाँ तक, जम्मू तक तो पैदल ही जाएंगे। हाँ, तो इतनी लंबी यात्रा कितने महीने में पूरी होगी? हो सकता है 4-5 महीने लग जाए, कोई समस्या की बात नहीं। हमारा तो जीवन ही अब इसके लिए है। अच्छा, यात्रा भक्ति भाव। भक्ति भाव यानी संसार का हित हो, मानव मात्र का हित होना चाहिए। जी 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 जी। जहाँ प्रेम होगा वहाँ हित होगा, और जहाँ कलह होगी वहाँ नाश की जड़ शुरू हो जाएगी। तो महाराज जी, जैसे यात्रा के बारे में बता रहे हैं, यात्रा तो आपकी बहुत लंबी होगी और मुझे लगता है कि इसमें बहुत समय भी होगा। तो उस समय कैसे विश्व कल्याण की बात होगी, लोगों को जगाएंगे, जागरूक करेंगे? हम जिस जगह पर पहुँचेंगे वहाँ आदमी तो रोजाना मिलते ही हैं, उनसे शांति से की समय बिताने की बात करेंगे जी, परोपकार की भावना की बात करेंगे, और उनको ये समझाएंगे भी कि जहाँ कुमत होती है वहाँ नाश होने लगता है। जहाँ सुमतता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतता विपत्ति निदाना। जहाँ आपस में लड़ोगे तो सिवाय नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। जी। मेरा विचार है कि जहाँ शांति होगी और प्रेम होगा वहाँ ईश्वर का वास होने लगेगा। जी जी। मन को स्थिर करके प्रयास करिए, आगे के लिए तरक्की के रास्ते खुले होंगे। और तरक्की सुख में ही, शांति में ही है। तरक्की सुख और शांति में है जी। चाहे वह खेती का डिपार्टमेंट हो जी, या किसी व्यापार का हो, उद्योग का हो, किसी का भी हो, यहाँ सुख और शांति प्रेम है, वहाँ मनुष्य आगे के लिए अग्रसर होता है, बढ़ता है आगे। हाँ। जी जी। और हम सब ने महाभारत का युद्ध देखा ही है। महाभारत का युद्ध तो शायद अभी इस समय भी चल रहा है, उसको शांत करना ही हमारा काम है। शांत करना है जी। तो इतना प्रयास हर संत, हर लोग कर रहे हैं, तो आप का प्रयास एक साथ एकजुट तो हो पाएगा, लेकिन इतना बड़ा सभी एकजुट हैं, एक इतना बड़ा बदलाव आ पाएगा क्या? वो किसी दूसरे के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा बदलाव आना किसी दूसरे के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हमारा अपना धर्म है, उसको निभा रहे हैं जी। तो ये धर्म यानी कर्म जो है अपना, हमारा कर्म ये है कि सबको शांति दो। जी जी जी। और जहाँ तक प्रयास हो पाए, जहाँ तक प्रयास होगा वहाँ शांति ही होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए जी। अच्छा, बदलाव जैसे आपने बताया कि बदलाव दूसरे के हाथ में है, वो किसके हाथ में है? बदलाव वो परमपिता है जो दुनिया को चला रहा है, चलाता है। हाँ हाँ। वो चाहे तो क्रांति फैला सकता है, वो चाहे तो शांति कर सकता है। वो हमारे कृष्ण ऐसे हैं, शांति भी कर सकते हैं और क्रांति भी कर सकते हैं। राम की माया बड़ी प्रबल होती है, उसको कोई समझ नहीं सकता है। बीमारी भी फैल सकती है, महामारी भी फैल सकती है, तो वो भी शायद उन्हीं की इच्छा से ऐसा हुआ करता है जी। तो ये माया मतलब उन्हीं की है, मायापत की है। क्रांति करें या शांति करें, हमारा सिर्फ ऐसा है कि हम उसकी तरफ ध्यान रखें, प्रभु का गुणगान करते रहें और उसके बताए हुए कर्म पर चलें। जी जी जी। तो ये स्थान आपका कहाँ पे है जहाँ पर आपका दर्शन भक्तजन कर सकें? महाराज जी, ऐसा मेरा कोई स्थान नहीं है। अच्छा, मैं तो चलता फिरता ही रहता हूँ। और अब तो यात्रा चलनी है। हाँ, मतलब कम से कम दीपावली के बाद तक तो चलनी, दीपावली तक तो चलनी है ही है। हाँ, फिर कहीं स्थान पर बैठेंगे, कोई भरोसा नहीं है। फिर चलता ही अच्छा है, चलता ही अच्छा है। जैसे नदी चलती है वैसे ही अच्छा है। हाँ, बहता हुआ पानी जैसे चलता अच्छा है, उसी तरह से जीवन भी चलता हुआ जीवन भी चलना ही अच्छा है। कदम अगर आगे बढ़ते रहे वो अच्छा है। ठीक है। स्थिर व्यक्ति जो है उसका मन भी स्थिर हो जाता है। और नहीं, मन स्थिर नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। जी जी जी। शैतान से बचना जरूरी होता है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आगे बढ़ो जी। जैसे आश्रमधारी संत हैं, उनकी डिग्री थोड़ी बड़ी है हमसे। अच्छा, डिग्री बड़ी है लेकिन कर्म शायद हमारे बराबर का ही है जी। शांति और प्रेम देना उनका भी यही धर्म है। अच्छा, और आपका भी शांति और प्रेम देना ही धर्म है हमारा। जी जी। तो ये कन्हैया का ध्वज लिए हुए निकल पड़े हैं? हाँ, कन्हैया का ध्वज ही सर्वोपर है। इस पे श्री श्याम लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा, और बाबा श्री श्याम, हाँ, बाबा श्याम हमारा, हाँ ये लिखा हुआ है। जी जी जी। तो सामान तो बहुत कम है, बस सामान इतने से पूरी जिंदगी कट जाए, सर्दी भी कट सकती है। तो हर आश्रम पर जहाँ हमको सर्दी लगेगी वहाँ परिवार वाला या आश्रम वाला हमको तुरंत ही, अब चाहे खुद ठंड में सो जाए, हमको कपड़े देगा, कपड़े कंबल देंगे। अच्छा,
तो ये पहले भी यात्रा कर चुके हैं महाराज? हाँ, पहले भी यात्रा की है मैंने। बंगाल में भी गया हूँ, गुजरात में भी गया हूँ, नर्मदा का भी भ्रमण किया है मैंने, अच्छा। वैष्णो देवी भी पैदल गया हूँ। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कहीं पर भी कोई समस्या नाम की चीज़ है ही नहीं। जब हम कन्हैया के नाम पर चल रहे हैं तो कन्हैया जाने जी जी। कैसे रखेंगे, वो जाने, उनका काम आप जैसे कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये संसार तो पूरी समस्या में ही जूझ रहा है। महाराज जी, कोई समस्या नहीं है हमारे लिए, कोई समस्या नहीं है। जब हमारे लिए, लेकिन जब मैं भूखा नहीं है तो मैं पैसों का क्या करूँगा? जी जी। समस्या नहीं है। अच्छा, तो पैसे की जरूरत आपको नहीं पड़ती? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब पैदल चलना है, प्रसाद लोग दे ही रहे हैं, कुछ न कुछ मिल जाएगा, मिल जाता है। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते ही आगे बढ़ते चले जाओ। जी। तो स्थान आपने फिर नहीं बताया, स्थान कहाँ? स्थान तहसील जसराना में, गांव पेड़त, चकलेश्वर धाम हमारे जो मतलब स्वयं भोले बाबा स्वयं बबू लेंगे निकले हुए हैं। अच्छा, भोले बाबा स्वयं निकले हुए, झाड़ी के साथ हैं वो। जी जी जी। वैसे मंदिर भी ये बना हुआ है, आश्रम भी बना हुआ है, हमारे गुरु भी रहते हैं वहाँ, जी, श्री बाल किशोर दास जी। लेकिन हकीकत बात यह है कि वो खुद के निकले हुए हैं जी। और मुझे अपना भ्रमण ही आप लोगों के बीच में घूमना ही। तो महाराज जी, ऐसे ही हमारे सारे संत इसी तरह से पैदल यात्रा के लिए या शांति के लिए, गांव-गांव जगाने के लिए चलने लगे, निकलने लगे, तो फिर हमारा भारत महाराज जी निकलते भी होंगे, हो सकता है शांति भी हो जी। ऐसा भी अनुमान करिए कि शांति भी हो, शांति भी हो। हाँ, जैसे किसी गांव में देखो, कुछ गांव में ही झगड़े होते हैं, हर जगह झगड़े नहीं होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? पाकिस्तान में संत कम हैं तो वहाँ पर भी झगड़े भी काफ़ी होते हैं। पाकिस्तान में संत कम? नहीं, आप जो पढ़े लिखे हैं, आप इस बात को बताइए, जी। क्या पाकिस्तान में झगड़े अफगानिस्तान में नहीं हो रहे हैं? हाँ, हो तो रहे। कारण यही है कि वहाँ संतों की कमी है। कमी है। तो हमारे यहाँ भी तो बहुत झगड़े होते रहते हैं। नहीं, कम है जी जी। वहाँ से 25% से ज़्यादा नहीं होंगे। अरे पश्चिम बंगाल देख लीजिए, केरल देख, वो राजनीतिक है, राजनीतिक बात छोड़िए। जैसे एक नेता लड़ा सकता है अपने स्वार्थवश, वो चीज़ अलग है। झगड़े वो होते हैं जो आपस में होते हैं जी। नेता लड़ा दे, वो एक बात अलग है जी जी। और नेता ऐसा कभी कभी कर भी सकते हैं स्वार्थवश। जी। जम्मू कश्मीर में कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, आप कह रहे झगड़े? वहाँ पर भी शायद संतों की कमी पड़ गई थी। वो तो संतों की देवभूमि थी ही। देवभूमि थी तब थी, अब इस समय नहीं है जी। तो इस समय वहाँ बहुत कम है। जैसे जम्मू एरिया में जाओ, जम्मू में बहुत संत हैं और वहाँ शांति भी है जी। और अगर उनके दूसरे जो इलाके हैं उन इलाकों में जाओगे तो वहाँ संत भी नहीं है और झगड़ा भी है। जी जी। तो संत जो है शांति का प्रतीक, संत शांति का प्रतीक, सद्भाव के प्रतीक, सद्भावना, प्रेम, यही है। यही है। हाँ। और यही संदेश देने के लिए, यही संदेश देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं जी। ना जरूरत है पैसे की, ना जरूरत है किसी वस्तु और सामान की, कोई जरूरत नहीं। अगर गांव में कुछ सामान दे देते हैं, कम्बल या नहीं, उसको फिर ला देंगे हम कैसे? अच्छा, दे तो अभी दोगे तुम, आप जो है जी 2 कंबल दे दोगे, लेकिन उसको रखना भी तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। जो जहाँ है वहाँ छोड़, जो है वहाँ छोड़ दो, रखना नहीं, साथ में कुछ नहीं रखना है। जी जी। लेकिन ये संसार तो महाराज जी इसी इकट्ठे करने में ही लगा हुआ है, इसमें ही जुगाड़ में लगा हुआ है। कितना धन आ जाए, कितना संपदा आ जाए, उसकी मतलब संपत्ति बढ़ती रहे, संपत्ति बढ़ती रहे। लेकिन संपत्ति, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस पर मेरी कृपा होती है उसका मैं धन हर लेता हूँ, क्योंकि धन के मद में मनुष्य मेरा और मनुष्य का अपमान करने लगता है। अच्छा, क्योंकि संग्रह जी शायद दुख का कारण हो सकता है। जी जी। जैसे ऐसा नहीं है कि निश्चित हो, जी, निश्चित नहीं है, हाँ, लेकिन ज्यादातर ऐसा है कि अधिक धन नुकसानदायक होता है। अच्छा, जिस परिवार में आपने देखा होगा कि जहाँ धनवान लोग रहते हैं उनके बच्चे सभी बिगड़े हुए होते हैं, अच्छा, और जो गरीब हैं उनके बच्चे शांति में रहते जी हैं। जी जी। नहीं, बहुत कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि धनवान भी हैं और शांति भी है, तो उन पर ईश्वर की कृपा है। अच्छा, उन पर प्रभु की कृपा है कि दोनों चीज बनी हुई, दोनों चीजें बनी हुई। वैसे दोनों चीजें कम मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं। जी जी जी। तो इसके लिए केवल यही है कि सद्भाव, जागृति जी, लोगों के अंदर धर्म के प्रति और देश, धर्म के प्रति भावना रहे, हमारा धर्म क्या कहता है। जी। लेकिन अब देख रहे हैं धर्म के प्रति लोगों की भावना जो है थोड़ी सी मतलब कम हो रही है, लेकिन छीड़ नहीं है। और हम सब जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा भाग रहे हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे लिए नुकसान का कारण है। हमारा आहार, विचार, हर चीज बदल चुकी है, बदलता जा रहा है। जो मट्ठा पीते थे वो चाय पी रहे हैं। जी 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 जी। और जो चाय पी रहे हैं कुछ और ही पी रहे हैं, वो कुछ दूसरी चीज में चले गए। जी जी जी।
तो ये सब कैसे बदलेगा, फिर कैसे बदलाव आएगा? फिर भारत बदलाव तो शायद बंसी वाले की जब कृपा होगी तभी बंसी वाले होगा, की कृपा। इससे पहले नहीं हो अच्छा, सकता है। तो अब तो आपने बंसी वाले की ध्वज पताका हाँ, उन्हीं के नाम से गाड़ी बढ़ रही है उठा आगे को। ली है। हाँ और इसी बदलाव के लिए निकल चुके हैं। हाँ, इसी बदलाव के लिए निकल रहे हैं। जी जी दोस्तों, महाराज जी बदलाव के लिए निकल चुके हैं और ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए, हम सब का प्रयास होना चाहिए कि देश में बदलाव आए, सनातन धर्म की ओर, सनातन संस्कृति की ओर बढ़े लोग, देश में सुख और समृद्धि आए। तो उसमें हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रयास करें। हम ये ना देखें कि बदलाव बहुत मुश्किल है और इतनी बड़ी क्रांति नहीं आएगी, लेकिन जैसे महाराज जी, संत महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारा प्रयास है, हमारा कर्म है कि हमें करना है, बाकी कुछ होता है तो कोई अलग बात है। तो ऐसे ही छोटा छोटा प्रयास करके हम और आप करेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन, बदलाव आएगा। एक गांव के बारे में, क्योंकि आपके रास्ते में गांव बड़े पड़ेंगे, हाँ। तो गांव में सुख समृद्धि के लिए, क्योंकि गांव में आजकल व्यवस्थाएं बहुत बदल रही हैं, बहुत गाँव में बिगड़ भी रही हैं, व्यवस्थाएं तो बदल रही हैं, लेकिन अभी संस्कृति हमारी मौजूद है, थोड़ी मौजूद है, शहर की अपेक्षा मौजूद है। शहर की अपेक्षा बहुत बड़ी शांति है शांति है, और एक दूसरे की मदद भी सभी करते हैं। करते हैं। हाँ, शायद थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाए, वो बात एक अलग है, अच्छा, लेकिन एक दूसरे के साथ में है। संतों का सम्मान हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ प्रेम है। प्रेम है। जी जी हाँ। जी। तो महाराज जी गांव के बारे में अभी बता रहे हैं, और ऐसा हम लोगों ने भी महसूस किया है कि गांव में तमाम ऐसे संत जाया करते हैं जब, तो लोग जो है उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, लोग उनके प्रसाद के लिए तत्पर रहते हैं। अभी एक महामंडलेश्वर महाराज जी से भी हमारी चर्चा हो रही थी, तो बोलते हैं कि हम चित्रकूट धाम की तरफ, उरई जालौन की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ गाँव के लोग अनाज तो देते हैं संतों को, फिर उनके सारी व्यवस्था साल भर की चिंता करते हैं, यानी आश्रम में बिस्तर, आश्रम में कंबल, आश्रम में रहने की और क्या ज़रूरत हो सकती है, वो सारा सामान देते हैं। यहाँ तक महाराज जी बता रहे थे कि अचार, खटाई, मिर्च की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तेल मसाले की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो पूरी व्यवस्था गांव के लोग करते हैं। और महाराज जी ने बड़े स्वाभिमान से कहा कि ये हम सब गांव में चले जाते हैं तो गांव के लोग आदर और सत्कार करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये महाराज जी आप सबको कहीं दिखाई दे जाएं रास्ते में, तो बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही भाव से आदर सत्कार करिए, उनके पैर धुलिए और चरणामृत लीजिए, महाराज जी के महाराज जी के पैर धुलिए और उसका आशीर्वाद लीजिए, उसका पान कीजिए और घर में छिड़किए, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत और महात्मा हमारे कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से निकल चुके हैं। इनको कुछ भी लेना देना नहीं, बस हमारा और आपका कल्याण हो और विश्व में शांति आए, हम सुख और समृद्धि हमें प्राप्त हो, उसके लिए निकल चुके हैं। तो ये हम सबका सौभाग्य है। और गाँव के लोगों से फिर मेरा निवेदन है, इस परंपरा को बनाए रखिए, क्योंकि आपकी तारीफ संत महाराज जी कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी कहते हैं कि गांव में अभी भी संतों को बहुत आदर सत्कार के साथ उनका सम्मान किया जाता है। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन आप सबको कराते रहेंगे। और इसी तरह से आप सबसे आग्रह है, आप सबसे निवेदन है, सनातन धर्म की विजय पताका आप सब फहराने का काम करिए। जैसे संत महाराज ये ध्वज पताका लेकर कन्हैया को, ठाकुर जी को के ध्वज पताका को लेकर बढ़ चुके हैं, वैसे ही आप सब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करिए और संत महात्माओं का आदर और सम्मान करिए। राधे राधे।